हेलो स्टूडेंट। थोड़ा ब्रेक हो गया था और अभी हम देखेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ से। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेशन चल रहा था, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन नंबर है, मैच द फ्लोइंग करना है। कुछ पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में जो है गवर्नर जनरल के नाम है और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, कौन कौन सी पॉलिसी को लागू किया था भारत में, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ना, भारत के ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए। एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का खिताब मिला किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है विडो रीमैरिज एक्ट को लागू करवाया था। विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में। और इंडियन जो सोशल रिफॉर्मर्स उसका नाम था ईश्वर चंद्रा। ईश्वर चंद्र के साथ मिलकर इन्होंने जो किया था, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को, विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुई थी और लॉर्ड कर्जन के समय ही एक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जो इंडिया में 1899 में बन के वायसराय आए थे और 1905 तक रहे थे। 1905 के बाद इनको वापस बुला दिया गया इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था। डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में जब ये लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन एक पॉलिसी निकाली थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की नहीं, फुट डालो और शासन करो, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है। तब उस समय ये भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये भारत के बने फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी बने ये कब बने? भारत के फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया 1858 में, जब अंग्रेजों ने, ठीक है, क्राउन एक्ट चलाया। और क्राउन एक्ट का सब एक्ट था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अकॉर्डिंग जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का फर्स्ट वायसराय बनाया गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अब वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 बाय द एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा जो स्टेबल हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको मालूम होना चाहिए इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम का पूरा नाम है ऑक्टेवियन ओएम ह्यूम। ये रिटायर्ड है, एक्स इंग्लिश ऑफिसर था, अर्थात आईएएस ऑफिसर थे ये। इन्होंने इसकी परिकल्पना दी, किसकी? इसकी थ्योरी दी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इनके अकॉर्डिंग जो है स्टेबल हो पाया। पहली मीटिंग इसकी पुणे में होने वाले थे, लेकिन पुणे में प्लेग डिजीज वजह के फैलने की वजह से इसकी मीटिंग को पोस्टपोन करके जो है पहले मीटिंग कहाँ? मुंबई में कराई गई 1885 में। इसके चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया when the established here, when the foundation of Indian National Congress in 1885 by the AO Hume and first chairman क्या नाम बताया था? WC बनर्जी। पहली मीटिंग कांग्रेस की कहाँ? मुंबई में। होने वाली थी कहाँ? पुणे में। कैंसिल क्यों हो गया? पुणे से मीटिंग पोस्टपोन क्यों होगी? क्योंकि वहां पर प्लेग रोग फैल गया था। प्लेग रोग फैलने की वजह से
मीटिंग को पोस्टपोन कराया गया और मीटिंग कहाँ हुआ, मुंबई में। पहले मीटिंग याद रखिएगा। पुणे वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं पुणे वाला क्वेश्चन बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल डिवाइडेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन विच ईयर। बंगाल का डिवीजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय कब हुआ था, अभी बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन में, 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने कराया था 1905 में। अब इस समय एडिशनल क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब ये डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था, ये बंगाल डिवीजन 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन यहाँ के वाइसरॉय थे, उस समय आईएनसी के चेयरमैन कौन थे, उस समय आईएनसी चेयरमैन थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले, GHOLE गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखना। गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन इन 1897। दयानंद स्वामी विवेकानंद ने फाउंडेशन किया था अपने गुरु के नाम पर ही, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। उसके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इनके नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ही आश्रम का नाम उन्होंने खोला स्वामी विवेकानंद ने। कब, 1897 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग है भाई, ये कांग्रेस के सेशंस हैं और उनके ये चेयरमैन का नाम है। जैसे 80-85 में मुंबई सेशन हुआ, तब कौन कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे, WC बनर्जी, इसमें निशान लगा लो। 80-86 में कलकत्ता में हुआ, तब कौन थे चेयरमैन, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। मद्रास वाले के कौन थे, बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन ऑफ आईएनसी के पहले चेयरपर्सन थे, फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन थे, ध्यान रखना। और 80-88 में इलाहाबाद में मीटिंग हुई, इसके फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए जॉर्ज यूले। ये भी पहली बार बने ब्रिटिशर्स, फर्स्ट इंग्लिशमैन, फर्स्ट इंग्लिश चेयरपर्सन, इंग्लिश लिख देता हूं। ठीक है, पर्सन ऑफ आईएनसी के प्रथम अंग्रेज जो चेयरपर्सन बने, उनका नाम था क्या, जॉर्ज यूले। किस मीटिंग में, 1888 इलाहाबाद सेशन कॉन्फ्रेंस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाउंडर थे ह्यूम, वो ब्रिटिशर थे। ठीक है, वो फाउंडर थे, चेयरपर्सन नहीं थे। वो चेयरपर्सन अलग होता है, फाउंडर अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी came to India in which year? Africa in which year? महात्मा गांधी came to India from South Africa in which year? महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका गए थे, आप लोग बताइए साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी क्यों गए थे? नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं गए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका। तो किस लिए गए थे, वकालत करने के लिए। हाँ, सही बताया आपने, वकालत करने के लिए। ठीक है, वकालत करने नहीं गए थे। किस लिए गए थे, वकालत करना पड़ना तो एक ही हुआ ना, वो गए थे केस की हियरिंग में। दादा अब्दुल्ला एक गुजरात के ट्रेडर्स थे, उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन दिया अपनी कंपनी के लिए। एक उनको लॉयर की जरूरत थी और गांधी जी को जो है एक बड़े केस की जरूरत थी। सो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, क्या, केस के हियरिंग के सिलसिले में, ना कि वकालत करने के लिए, ना तो पढ़ने के लिए।
और वो गांधी जी 22 साल के बाद साउथ अफ्रीका से वापस लौटे। कब लौटे? वो लौटे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी में हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। इंपॉर्टेंट डेज में हमने पढ़ाया था आपको 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे। गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया गया। कब से? वाजपेयी जब सरकार थी, जब भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1999 से इन्होंने इन चीज को मनाना स्टार्ट करवाया। ठीक है, तब 1 साल में मनती थी। अब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2017 ईस्वी से, ये हर एक 2 साल में मनती है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि 2025 का भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पे कौन से राजनयिक को भारत इनविटेशन में बुलाया गया था, आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। अभी बता रहा था मैं, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या? जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, वो चाह रहे थे कि आजादी की लड़ाई में साथ हो चले, लेकिन उन्होंने गांधी जी को रोका। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि अभी तुम भारत आए हो और यहाँ के लिए अनजान हो। भले तुम यहाँ पे आपका जन्म हुआ, लेकिन आप काफी टाइम तक कहाँ रहे? साउथ अफ्रीका रहे। आपकी यहाँ की इन्वायरमेंट से आप परिपक्व नहीं हो, पहले आप जो है भारतवर्ष की भ्रमण करो। तो 2 साल गांधी जी भारतवर्ष का भ्रमण किए थे और पहली लड़ाई थी गांधी जी की भारत में किया गया आंदोलन, उनका नाम था चंपारण मूवमेंट, जो 1917 को हुआ था। राजकुमार शुक्ला जो पीजेंट लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन दिया था बिहार आने के लिए, और वहां पर गांधी जी के थे। चंपारण सत्याग्रह में पहली बार पहुंचे थे गांधी जी वहां पर। तो हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? तो इसमें क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले वाज द लीडर ऑफ गांधी जी। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस स्प्लिट इन द सूरत मीटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब कांग्रेस में बंटवारा हो गया। कांग्रेस 2 भागों में, 2 भाग में अलग अलग हो गए। एक था मॉडरेट, एक था एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट का मतलब होता है नरम दल, जिसका काम था कि भाई हमें आजादी जो मिलेगी मार काट से नहीं मिलेगी। वो नॉन वायलेंस को चाहते थे, अर्थात अहिंसा को चाहते थे, हिंसा पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ था जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लीडर, उन चाहते थे कि भाई अंग्रेज जो भारत से छोड़ के जाएंगे वो मारपीट से ही जाएंगे, हिंसा करने जाएंगे। ठीक है, गोली बंदूक चलाने जाएंगे, ऐसे अंग्रेज भारत से छोड़ के नहीं जाएंगे। इनके विचारों में मतभेद हो गया, और सूरत कॉन्फ्रेंस जो 1907 में था हुआ, वहां पे विचारों मतभेद हो गया। अलग अलग दल हो गए। कब? 1907 में अलग अलग हो गए। 1907 में वो अलग अलग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग वाज द एस्टैब्लिश्ड इन द ढाका इंडिया इन विच ईयर। मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई? तब बांग्लादेश जो था, जब राजधानी जो ढाका है वो भारत का हिस्सा था। आज वो अलग हो गया, अलग बात है, पहले वो भारत का ही हिस्सा था। तो है मुस्लिम लीग, जिन्होंने जो है अंग्रेजों से पहली बार रिजर्वेशन का डिमांड किया स्टेट असेंबली इलेक्शन में, कि मुस्लिम का अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था इन्होंने, इनका मांग था। और इसलिए इन्होंने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना भी करवाया। इसके फाउंडर थे आगा खान। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, मैच द फ्लोइंग है। अब कुछ कंपनियों के नाम हैं और वो भारत में आने का उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, कुछ कंपनियों के नाम है और भारत में आने का उनका टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। अब है, पहले फ्रेंच को देख लेते हैं। फ्रेंच आए थे 16, एक बार मैं पेन को ले लेता हूं। फ्रेंच कंपनी आई थी
1673 में। ब्रिटिश कंपनी आई थी 1601 में। ठीक है, पोर्टुगीज कंपनी आई थी आपका हाँ डी ऑप्शन है, सी का 4 सॉरी 1498 में वास्को डी गामा। और डच वाले आए थे 1605 में। ये आने का क्रम है। एक क्वेश्चन याद रखना कि भारत आने वाली वो कौन सी यूरोपियन कंपनी तीसरे नंबर पे आई थी। तीसरे नंबर पे आई थी कौन? वो आए थे ब्रिटिशर्स। लेकिन कंपनी स्टेब्लिश के मामले में ये दूसरे नंबर पे थे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। क्या आता है क्वेश्चन कि ब्रिटिशर जो थे वो तीसरे नंबर के थे आने वाले, बट कंपनी स्टेब्लिश के मामले में ये दूसरे नंबर के। कौन? ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसका 15 का ऑप्शन नंबर डी है, 15वां का ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी है। एक बार लिख ही देता हूं। अच्छा कोई नहीं, मैं निशान लगा देता हूं। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। ध्यान रखिएगा, 15 का डी नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी फेमस चंपारण सत्याग्रह इन बिहार स्टार्टेड एट, कब हुआ था स्टार्ट? ये स्टार्ट हुआ था 1917 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और राजकुमार शुक्ला जो लीडर ऑफ शेयर क्रॉपर थे बिहार में, वो जो है गांधी जी के को बुलाने के लिए एक लखनऊ सेशन में आए थे। ध्यान रखिएगा 1916 में। गांधी जी उस समय नहीं गए, कलकत्ता सेशन में गांधी जी आए गए 1917 में, और वहां से उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला ने इसको इनविटेशन दिया था बिहार आने के लिए। क्यों? बिहार में तीन कठिया सिस्टम को हटाने के लिए। तीन कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि कोई लैंड है, मान लो कोई जमीन है, इस जमीन के 20 पार्ट कर दिए जाए। जो तीन जो पार्ट होता था फर्टाइल पार्ट, जिसमें कि क्रॉप्स हार्वेस्टिंग ज्यादा होती थी, तो उस पार्ट पर इंडिको की खेती करनी होती थी किसानों को जबरदस्ती। और किसान इसको करने से मना करते थे। क्यों? क्योंकि एक बार इंडिको की खेती करने पर लैंड जो है, जमीन जो है बेरन बंजर हुआ करती थी। तो दूसरी बात और भी है कि टैक्स जो है 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था। ये दोनों चीज जो है, एक तो नीम दूसरा करेला, दोनों चीज बहुत खतरनाक थी। इसीलिए राजकुमार शुक्ल जो बटाईदार के नेता थे, लीडर थे, वे कहाँ आए? गांधी जी से मुलाकात करने आए। उनको पता था कि गांधी जी जिस प्रकार भारतीयों के लिए लड़े, साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, उन्होंने रंगभेद की नीति लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार गांधी जी हमारे साथ देंगे। इसीलिए जो है गांधी जी से मिलने के लिए वो आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1917। ध्यान रखना। ठीक है, गांधी जी का भारत में क्या गया फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। गांधी जी द्वारा किया गया भारत का फर्स्ट मूवमेंट था ये सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इज 1917। अब है कि इंडिया की जो चेयरमैन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फीमेल चेयरमैन 1917 में, उनका नाम पूछा जा रहा है। उनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। ये भारत की इंडियन में फीमेल नहीं थी, ये भारत की थी नहीं, मतलब यार औरत, ये भारत की नहीं थी। ये कहाँ की थी? आयरिश वुमेन थी। कहाँ की थी? आयरिश, आयरलैंड की निवासी आयरिश वुमेन। ठीक है, लेकिन इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो कांग्रेस की लीडर बनी, चेयरपर्सन बनी, उसका नाम बताइए। बताइए, आप बता रहे तो। उनका नाम है सरोजिनी नायडू। कानपुर सेशन 1925 में वो चेयरपर्सन बनी थी कांग्रेस की। कौन? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू चेयरमैन तो बनी और
ये भारत की प्रथम वुमेन थी जो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल भी बनी थी, ये गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भारत आजाद होने के बाद। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बड़ा है। नेक्स्ट है मेज द फ्लोइंग, कुछ मोमेंट के नाम हैं और कुछ उसके टाइम पीरियड हैं, किस किस ईयर ये मोमेंट हुए। ये देखो, मैचिंग करो आप लोग, ठीक है। तो इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबको पता है, गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था कब, 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, और गांधी जी ने इसको वापस कब लिया बताइए आप लोग। गांधी जी ने इस मीटिंग को वापस लिया चौरा चोरी इंसिडेंट होने के बाद 1922 में, 1922 में हुआ, ठीक है। कब, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया। ये घटना घटी कब, 5 फेब 1922 को। क्या, चौरा चोरी इंसिडेंट। चौरा चोरी इंसिडेंट कब हुई, 5 फेब 1922 को, और गांधी जी ने इसको वापस लेने का ऑर्डर दिया कब, 12 फेब 1922 को। दूसरा है सिविल डिसोबीडिएंट मोमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट मोमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मोमेंट 1930 में, ठीक है। और यहां से महात्मा गांधी ने यहां पर डांडी मार्च भी किया था, याद रखना, 1930 में डांडी मार्च, मतलब 6 अप्रैल एग्जैक्ट इसका डेट है, इस मोमेंट स्टार्ट होने का 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक प्लेस से इस मोमेंट को स्टार्ट कराया था गांधी जी ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्विट इंडिया मोमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, एग्जैक्ट डेट है इसका 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है डी, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन जो थे वो वायसराय थे, उनके बीच में एक मीटिंग हुई। कब हुई वो, 1900, यहाँ ऑप्शंस गलत है, यहाँ पे 1931 के बदले 1932 होना चाहिए था। 1932 में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। बीस तक क्वेश्चन कराऊंगा, चलो 22 तक करा देता हूं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, फिर मुझे आके चेक कराना। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया इन विच ईयर। क्रिप्स मिशन आए थे, कब आए थे, सी पार्ट इसका राइट आंसर हुआ 1942, 11 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके चेयरपर्सन का ही नाम क्या था, चेयरपर्सन का नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लोकनायक। इसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक कौन थे, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट में इन्होंने जेपी मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बिहार में जेपी मूवमेंट चला था, ठीक है। खासकर कब, जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करवाई थी, 3rd इमरजेंसी, उस ड्यूरिंग जो है ये सब नेता जो है इंदिरा गांधी ने जेल में बंद करा दिया था जी, इसलिए इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। हु शेड बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो किसने कहा था, वो कहा था किसने, स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, बी ऑप्शंस, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी करवाया, कब, 1875 में, ध्यान रखें, ठीक है। हु शेड बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ही ने ही स्वराज वर्ड को पहली बार दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज वर्ड को पहली बार किसने बोला,
तो दयानंद सरस्वती ने पहली बार बोला था स्वराज भट्ट को। नेक्स्ट है गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज द इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने फाउंडेड किया और कब किया? 22 का राइट आंसर होगा गुरु अंगद। सिखों के 10 गुरु थे, याद रखना। सिखों के अंतिम गुरु का नाम था, क्या था नाम? यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। सिखों के अंतिम गुरु का नाम बताइए आप लोग। चलो बाद में बता देना, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त की जाती है, ठीक है। बाकी जो है मैं ग्रुप में भेज दूंगा क्वेश्चंस पीडीएफ को, आप उसको सॉल्व करके लाना और मेरे से चेक कराना, या फिर मैं अगले सेशन में इसको करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।